भगवान किसको देते हैं, किससे छीन लेते हैं? इस कहानी को ठीक से समझ लिया तो कई पीढ़ियों तक गरीबी देखने को नहीं मिलेगी। भगवान किसको देते हैं और किससे छीन लेते हैं? भगवान को मानने वाले तो करोड़ों हैं, पर भगवान कितनों को मानते उनकी सुनते हैं। इसी रहस्य से मैं पर्दा हटा रहे हैं इस वीडियो में। सवाल यह है कि क्या भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं? अगर भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वे हम पर अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? क्यों लोग भगवान की कृपा से वंचित रहते हैं? मुझे लगता है कि हम यह समझ ही नहीं पाए हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न कब होते हैं और कब नाराज होते हैं। जिस दिन इस बात को समझ लिया, उस दिन भगवान की पूर्ण कृपा आप पर बरसने लगेगी। कहानी बड़ी ही मार्मिक है और इस कहानी से आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। श्रोताओं, यह कहानी है एक गरीब मोची की, किस तरह उस गरीब मोची को भगवान ने करोड़पति बना दिया। इस कहानी में आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि भाई के साथ धोखा करने वालों को ईश्वर कौन सा दंड देते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा पाप दूसरों को धोखा देना और अपने ही सगे भाई के साथ धोखा करना है। उसे धोखा देना, उसकी बेईमानी करना, उसका धन हड़प लेना जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए भगवान भी कभी उसे क्षमा नहीं करते। तो चलिए गौर करते हैं इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी पर। दर्शक बंधुओं, एक समय की बात है। किसी गांव में एक मोची रहता था। मोची बहुत ही गरीब था। 2 वक्त की रोटी पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। वह मोची लोगों के जूते चप्पल ठोकने का काम करता था। उसके पास ऐसी कोई अपनी जगह नहीं थी, कोई दुकान नहीं थी जहां स्थायी रूप से बैठकर अपना काम कर सके। इसलिए वह कभी चौराहे पर, कभी सड़क के किनारे बैठकर लोगों के जूते चप्पल ठीक करता था और उसके काम के बदले में जो पैसे मिलते थे उसी से उसकी जीविका चलती थी। वह बड़ा संतोषी था। इसी धंधे से वह अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। श्रोताओं, एक समय की बात है। सावन का महीना आता है और आप तो जानते ही हैं कि सावन का महीना कितना पवित्र होता है। भगवान महादेव के भक्तगण सावन में उनके ऊपर जलाभिषेक करते हैं। शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं और गंगा से जल लेकर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। श्रोताओं, रोज की तरह वह मोची सड़क किनारे बैठकर जूते चप्पल ठोक रहा था। उधर सावन का महीना चल रहा था। बहुत से भगवान भोलेनाथ के भक्त श्रद्धालु कांवड़ लेकर भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए जा रहे थे। मोची सड़क के किनारे बैठा हुआ लोगों के जूते चप्पल संभाल रहा था। तब उसने देखा कि भारी भीड़ के साथ लोग कांवड़ लेकर भगवान शिव को अर्पण करने के लिए मस्ती में चले जा रहे हैं। श्रोताओं, लोगों को भगवान महादेव पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हुए देखा तो उस मोची के अंदर भी एक भावना उत्पन्न हुई कि मैं भी भगवान शिव के लिए कांवड़ ले जाऊं और उन पर जलाभिषेक करूं। लेकिन वह बेचारा मन मार कर रह गया। सोचने लगा कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, कांवड़ कैसे ले जाऊंगा? पूरे दिन कमाता हूं, तब सुबह शाम की रोटी मिल पाती है, फिर कांवड़ के लिए पैसे कहां से लाऊंगा? पूरे दिन काम करके बस इतना ही कमा पाता हूं। वह मोची यह सब बातें सोचकर मन को मारता रहता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के प्रति उसके मन में भक्ति का भाव जागृत हो चुका था। उसने यह फैसला किया कि मैं भगवान भोलेनाथ पर कांवड़ लेकर जाकर जलाभिषेक जरूर करूंगा, लेकिन अभी नहीं तो अगले साल, जब सावन का महीना फिर से आएगा। श्रोताओं, इस तरह से विचार करने के बाद वह अपने रोज के काम में मस्त रहता है। लेकिन उस दिन से भगवान शिव के प्रति उसके मन में भक्ति बढ़ती चली गई। अब तो वह सुबह शाम भगवान शिव की पूजा करता था और पूरे दिन सड़क किनारे जाकर के लोगों के जूते चप्पल संभालता था। एक दिन की बात है, वह मोची कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे एक कुम्हार की दुकान दिखाई पड़ी। कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को बना रहा था। उस मोची की नजर पहुंचती है तो उसने देखा कि वहां पर एक गुल्लक रखी हुई थी जिसमें पैसे भरे जाते हैं। मोची ने जब उस गुल्लक को देखा तो विचार किया कि मैं रोज जो पैसा कमाता हूं उसमें से 2-4 पैसे बचा बचा कर इस गुल्लक में डालता रहूंगा। इसी तरह से मैं 1 साल में इतना पैसा इस गुल्लक में इकट्ठा कर लूंगा कि अगले साल में भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने जा सकूं और उन्हें जलाभिषेक कर सकूं। श्रोताओं, मोची उस गुल्लक को कुम्हार से ले लेता है और गुल्लक लेकर अपने घर पर चला आता है। घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, हम गुल्लक लेकर आए हैं। पत्नी कहती है, जी इसका क्या करोगे? तब मोची ने अपने मन की इच्छा अपनी पत्नी को बताई।
कहने लगा, प्रिय, हम जो रोज पैसा कमाते हैं उसमें से आज से हम दो पैसा बचाकर इस गुल्लक में डाल दिया करेंगे। धीरे धीरे इस गुल्लक में 1 साल में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद उन पैसों से हम एक कावड़ तैयार करेंगे और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ पर कावड़ चढ़ाने जाएंगे। मेरे मन में भी भगवान भोलेनाथ को कावड़ चढ़ाने की इच्छा उत्पन्न हो रही है। श्रोताओं, मोची की बात सुनकर उसकी पत्नी बड़ी खुश होती है और कहती है, प्रिय, अगर ऐसी बात है तो आज से मैं भी आपके इस काम में सहयोग करूंगी। श्रोताओं, अब तो वह मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पूरे दिन अपना काम करते हैं। शाम को जो पैसा कमा के मोची लाता है उसमें से जो 2 पैसे बचते थे उन्हें गुल्लक में डाल देता था। इस तरह से समय बीतता चला गया और 1 साल के बाद उसने अपनी गुल्लक को भी भर लिया। उधर जब सावन का महीना आ जाता है तो सावन के महीने में हर साल की तरह भगवान शिव के भक्त अपनी अपनी कावड़ लेकर जलाभिषेक करने के लिए भगवान शिव के मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। इधर मोची ने जैसे ही देखा उसने भी सोचा कि इस सावन में तो मैं जरूर भगवान शिव के ऊपर कावड़ चढ़ाऊंगा। श्रोता, अब वह अपने घर पर चला जाता है और घर पर जाकर अपनी गुल्लक को तोड़ता है। उसमें से जो पैसे निकलते हैं उन्हें ले जाकर बाजार से कावड़ तैयार करता है। एक प्यारी सी कावड़ खरीदता है और उसे बहुत अच्छी तरह सजाता है। फिर बड़े भाव के साथ गंगा स्नान करने के लिए जाता है। गंगा स्नान करता है और वहां पर अपने लोटे में जल भरकर अपनी कावड़ में रखकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए चल पड़ता है। अब तो श्रोताओं, शिव के मंदिर की ओर वह बड़ा खुश होकर शिव का गुणगान करता हुआ मोची चला जा रहा था। कावड़ उसने अपने कंधे पर रखी हुई थी और बड़ी ही मस्ती में बड़े भाव के साथ निष्काम भाव से भगवान शिव के मंदिर की ओर चलता चला जा रहा था। श्रोताओं, आपको बता दें कि उधर भगवान शिव और माता पार्वती यह दृश्य देख रहे थे। कहते हैं, भगवान की नजरों से कोई नहीं बच सकता है। वह सबको देखते हैं, पर कुछ मूर्ख लोगों को लगता है कि चाहे जितना गलत काम करो हमें कौन देख रहा है। वे लोग दुनिया वालों से तो डरते हैं पर भगवान से नहीं डरते। वे यह भूल जाते हैं कि कण कण में ईश्वर हमारा हर एक कर्म देख रहा है। दर्शक बंधु, भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे तो पार्वती जी ने कहा, प्रभु देखो आपका कितना प्रिय भक्त है। 1 साल से बेचारा इस दिन के लिए पैसा जमा कर रहा था। 1 साल के बाद में पैसा इकट्ठा करके इसने कावड़ बनाई है और आपके ऊपर जल चढ़ाने के लिए बड़े भाव के साथ चलता चला जा रहा है। श्रोताओं, तब भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, देख तो मैं भी रहा हूं, तुम सही कह रही हो। यह मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए 1 वर्ष से योजना बना रहा है। एक एक पैसा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अब मैं इस भक्त की परीक्षा लेना चाहता हूं कि यह मेरा भक्त असली है या नकली। इसके मन में वास्तव में मेरे प्रति आस्था है या फिर ऐसे ही ऊपर से मेरा नाम ले रहा है। देखना चाहता हूं कि मैं इसके दिल में बसा हुआ हूं कि नहीं। तब माता पार्वती ने मना किया, हे प्रभु, इसकी परीक्षा मत लो। यह बेचारा बहुत गरीब है। 1 साल से बेचारा पैसा इकट्ठा कर पाया है और आप परीक्षा लेकर उसे और भी ज्यादा दुख दोगे। अगर वह परीक्षा में सफल ना हुआ तो बेचारा मन मार कर रह जाएगा और आपके ऊपर जलाभिषेक करने की उसकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी आप चिंता क्यों करती हैं? हमारे जो भक्त हुआ करते हैं सच्चे भक्त होते हैं और मैं उसी भक्त की परीक्षा लेता हूँ जिसे मैं अच्छी तरह से जान लेता हूँ। उसके हृदय में जाकर देख लेता हूँ कि किस भक्त के अंदर हमारे प्रति भक्ति है या नहीं। इसलिए हमें इसकी परीक्षा जरूर करनी चाहिए। पार्वती ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा। अब श्रोताओं, मोची तो झूमता हुआ भगवान भोले बाबा का कीर्तन करता हुआ कावड़ लेकर चलता चला जा रहा था। उधर क्या होता है, भोलेनाथ बूढ़े बाबा का वेश बनाते हैं और जिस रास्ते से कावड़िए अपने अपने कावड़ को लेकर उसमें जल लेकर चले जा रहे थे उसी रास्ते में जाकर के भगवान भोलेनाथ बूढ़े बाबा का वेश बनाकर बैठ जाते हैं। अब तो उस रास्ते से जो भी कावड़ वाला निकलता है भगवान भोले बाबा उससे पानी मांगते हैं। हे भाई, मुझे थोड़ा जल पिला दो, मैं बड़ा प्यासा हूं। प्यास की वजह से मेरा दम निकला जा रहा है। कृपया मुझे पानी पिलाकर मेरी जान बचाइए। श्रोताओं, एक दिनहीन बूढ़े आदमी को देखकर वे कावड़ वाले उसे देखते हैं और कहते हैं, कैसा पागल बूढ़ा बैठा हुआ है, कह रहा है जल पिला दो। इसे यह भी नहीं पता कि यह जल हम भगवान शिव पर अभिषेक करने के लिए ले जा रहे हैं।
अगर यह जल हम इसे पिला देंगे तो भगवान भोलेनाथ पर क्या चढ़ाएंगे। अब यह बुढ़ा मरे तो मर जाए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हम यह जल इसे पिलाकर अपनी यात्रा रद्द करने वाले नहीं हैं। श्रोताओं, वहां से जितने भी श्रद्धालु गुजरते हैं, भगवान शिव उन सबसे बूढ़े बाबा के वेश में पानी का आग्रह करते हैं, मगर कोई भी उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं होता है। उधर माता पार्वती भी देख रही थी कि इतने लोगों में कोई भी मेरे स्वामी को जल नहीं पिला रहा है। कैसी भक्ति है जो एक मनुष्य का दुख किसी को नजर नहीं आ रहा है। श्रोताओं, बहुत देर के बाद जब वही मोची आता है जो भगवान की भक्ति में लीन था, और जैसे ही वह उनके सम्मुख आता है, भगवान के पास से होकर गुजरता है, बूढ़े बाबा के वेश में बैठे हुए भगवान भोलेनाथ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं बहुत प्यासा हूं, प्यास से मेरा दम निकल रहा है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं मर जाऊंगा। मैंने कई कावड़ियों से जल मांगा, लेकिन एक बूंद जल किसी ने मुझको नहीं दिया। मैं प्यासा मर रहा हूं। कैसे यह भोलेनाथ के भक्त है जो किसी प्यासे को एक बूंद पानी भी नहीं दे सकते। बेटा, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप हमें यह जल पिला देंगे। जिस लोटे में आप यह जल लेकर जा रहे हो, यह जल ही मुझे पिला दो तो मेरी जान बच जाएगी। श्रोताओं, बूढ़े बाबा की बात सुनकर मोची रुक जाता है और बूढ़े बाबा की ओर बड़े गौर से देखता है। सोचता है, यह बाबा बहुत प्यासे मालूम पड़ रहे हैं, इसलिए मुझसे जल मांग रहे हैं। जल तो मैं इन्हें पिला दूं, लेकिन यह जल तो मैं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाने के लिए ले जा रहा हूं। मैंने 1 साल से पैसे इकट्ठे किए थे, तब यह कावड़ सज पाई है। बड़ी मेहनत की है और बड़ी खुशी से यह कावड़ में जल लेकर मैं जा रहा हूं। 1 साल से मैं इंतजार करता रहा कि कब सावन का महीना आएगा तो मैं भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करूंगा। 1 साल के बाद मेरा यह सपना पूरा हुआ है। श्रोताओं, मोची सोच विचार में डूबा हुआ था। इतने में बूढ़े बाबा कहते हैं, बेटा, क्या सोच रहे हो? मैं प्यास से मरा जा रहा हूं, जल्दी से पानी पिला दो, नहीं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। बूढ़े बाबा को पानी के लिए गिड़गिड़ा हुए देखकर मोची एकदम करुणा से भर जाता है। उसने तुरंत भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगी और कहने लगा, प्रभु, मुझे माफ करना, मैं यह कावड़ और जल अगले साल तुम पर चढ़ा दूंगा। फिर से पैसा इकट्ठा करूंगा, फिर से गुल्लक में जमा करूंगा और अगले साल जब सावन का महीना आएगा तब मैं यह जल आपको अर्पण करूंगा। यह जल तो मैं बूढ़े बाबा को पिलाए देता हूं। हे प्रभु, मुझे क्षमा करना, क्योंकि यह बूढ़े बाबा प्यास से व्याकुल हो रहे हैं और मेरा धर्म है कि मैं पानी पिलाकर इनकी जान बचाऊं। अगर यह जल के बिना मर जाएंगे तो मेरा आपके ऊपर जल अभिषेक करना व्यर्थ हो जाएगा। सर्वप्रथम मेरा धर्म है कि मैं इनकी जान बचाऊं। अगर पानी के बिना यह मर गए तो मुझे भारी पाप लगेगा। श्रोताओं, यही सोचकर मोची ने वह जल उन बूढ़े बाबा को पिला दिया। श्रोताओं, उसे नहीं मालूम था कि यह बूढ़े बाबा ही भगवान भोलेनाथ हैं, लेकिन उसने मानव सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म समझा और उन्हें पानी पिला दिया। उसके बाद जब उनकी प्यास शांत होती है तो मोची उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, बाबा, अब मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, क्योंकि अब मेरे पास भोले बाबा पर चढ़ाने के लिए जल तो नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भगवान को जल अगले वर्ष चढ़ा दूंगा। श्रोताओं, यह कहकर वह मोची अपने घर के लिए वापस चलने लगता है। तब भगवान शिव, जो बूढ़े बाबा के वेश में थे, उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा, रुक जाओ। तुम अपने घर जा रहे हो और घर कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। जब भी आप घर जाएं तो कुछ ना कुछ लेकर जाएं। मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, इसे लेते जाओ। मोची सोचने लगा, पता नहीं यह बूढ़े बाबा क्या देंगे। जवाब दिया, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। श्रोताओं, भोले बाबा ने बेलपत्र निकाले और उन बेलपत्रों को उस मोची को दे दिया और कहा, यह बेलपत्र तुम अपने लोटे में रख लेना और यह लोटा ले जाना और शाम को जहां तुम पूजा करते हो उस जगह को लीप कर इस लोटे को बंद करके रख देना और सुबह दोनों पति पत्नी उठना, पूजा करना। पूजा करने के बाद यह लोटा खोल कर देखना। श्रोताओं, भोले बाबा वह बेलपत्र देने के बाद वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर आगे जाकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं और मोची वहीं से अपने घर वापस आ जाता है। घर जाकर के अपनी पत्नी को सारी हकीकत बताई। पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, अगली साल भगवान शिव को जल चढ़ा देना। तब मोची कहता है, प्रिय, जिन बूढ़े बाबा को मैंने जल पिलाया था उन्होंने यह लोटा दिया है, आप इस जगह को लीप लो जहां पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि उस जगह पर लोटा बंद करके रख देना।
सुबह पूजा करने के बाद इस लोटे को खोल कर देखना। श्रोताओं, वही हुआ। उसकी पत्नी ने जो जगह लीपी और लोटे को बंद करके उसी जगह पर रख दिया। सवेरा हुआ और सुबह जब पति पत्नी जागे, स्नान ध्यान किया और पूजा करने के बाद जब मोची लोटा खोलता है तो वह देखकर हैरान रह जाता है। उसने देखा कि लोटा सोने की मोहरों से भरा हुआ था। मोची ने जब लोटे में सोने की मोहरें देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं और कहने लगे, प्रभु, यह तो अपार धन है। लगता है भोलेनाथ ने हम पर कृपा की है। मोची अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, देख रही हो, मुझे लगता है कि उन बूढ़े बाबा के वेश में भोले बाबा ही थे। मैंने वह जल भोलेनाथ को ही पिलाया था, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। धन्य है प्रभु तुम्हारी लीला। उन्हीं की कृपा से वह बेलपत्र सोने की मोहरों में बदल गए। श्रोताओं, अब तो मोची की श्रद्धा भगवान भोलेनाथ में और बढ़ जाती है। सोने की मोहरें देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। इसके बाद उन्हीं मोहरों को बेचकर मोची एक दुकान खरीदता है और उसमें अपने जूता चप्पल का काम शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है। भोले बाबा की कृपा से उसने इतनी तरक्की कर ली कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया। पैसे कमाने के बाद उसने एक अच्छा मकान बनाया और उसमें आनंद से रहने लगा। और अब वो मोची और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ की भक्ति में डूब जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। श्रोताओं, वह मोची पैसे वाला तो बन गया, लेकिन उसने भोलेनाथ की भक्ति करना नहीं छोड़ा। श्रोताओं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अगर भगवान उनके ऊपर कृपा कर दे और उनके घर में धन दौलत के भंडार भर दे तो वे भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, उस मोची ने भगवान को नहीं भुलाया और दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति करता रहा। श्रोताओं, उधर उस मोची का एक भाई था जिसकी पहले से ही एक दुकान थी और वह भी बहुत अच्छी चल रही थी। अचानक उसने देखा कि सड़क किनारे बैठकर जो मेरा भाई रोज जूता चप्पल ठीक करता था, जिसको सुबह शाम की रोटी मिलना भी मुश्किल था, वह आज अचानक से इतना बड़ा सेठ बन गया। यह गरीब बड़ा पैसे वाला कैसे बन गया? इसने दुकान भी खरीद ली और एक अच्छा सा घर भी बना लिया। इसके पास तो बहुत पैसा है। अपने भाई की तरक्की देखकर उसकी छाती जल जाती है। उसके कलेजे पर सांप लौटने लगते हैं। अपने मोची भाई की तरक्की उसे हजम नहीं होती है। अब वह इस बात से दुखी रहने लगा कि दिन रात मन ही मन अपने भाई से द्वेष करने लगा। श्रोताओं, यह स्वाभाविक है कि अगर आपके पास धन अधिक हो जाता है और अच्छी कमाई होने लगती है तो ईर्ष्या करने वाले भी लोग बढ़ जाते हैं। श्रोताओं, इस प्रकार मोची का भाई उससे जलने लगा। वह उसे किसी भी तरह से नीचे गिरा देना चाहता था। उसने क्या किया कि उस मोची के ऊपर चोरी का आरोप लगा दिया और गांव वालों से कह दिया कि इस मोची ने हमारी दुकान से पैसे चुराए, हमारी दुकान से जूते चप्पल चुराकर अपनी दुकान में रख लिए हैं। श्रोताओं, गांव वालों ने उसे पूछा, क्या तुमने चोरी की है? तुमने अपने भाई की दुकान से पैसे चुराए हैं? श्रोताओं, उसका भाई भी वही खड़ा हुआ था और कह रहा था, हाँ भैया, इसने हमारी दुकान से पैसे चुराए हैं और सामान भी चुराया है, इसलिए इतना बड़ा पैसे वाला बन गया है। श्रोताओं, अपने भाई की बात सुनकर वह मोची रोने लगा और कहने लगा, नहीं नहीं भाई, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया है। यह तो बूढ़े बाबा की कृपा है, उन्होंने ही मुझे सब कुछ दिया है। श्रोताओं, उसने सारी बात बताई, सारी घटना सुनाई, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहने लगे, यह बूढ़े बाबा कौन है? मोची ने जवाब दिया, बूढ़े बाबा अर्थात भोलेनाथ ने हमें सब कुछ दिया है। उसने बताया, मैं भगवान पर जलाभिषेक करने जा रहा था। रास्ते में एक प्यासे बूढ़े बाबा मिले, मैंने उन्हें वह जल पिला दिया। उन्होंने मुझे बेलपत्र दिए थे और वे बेलपत्र ही सोने की मोहरों में बदल गए। उन्हीं मोहरों को बेचकर मैंने यह सब किया है। मैंने किसी की चोरी नहीं की है। श्रोताओं, मोची की बात सुनकर सब हंसने लगे और कहने लगे, यह पागल है, भोले बाबा किसी को देने के लिए स्वयं चलकर नहीं आते। मोची ने जवाब दिया, नहीं, आप विश्वास करिए, यह भोले बाबा ने ही मुझको दिया है। लेकिन श्रोताओं कहते हैं ना कि इस दुनिया के लोग बड़े अजीब हैं। जब तक चमत्कार नहीं देख लेते तब तक विश्वास नहीं करते। यही कारण है कि लोगों के पास भगवान भी जाएं तो भी वे नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर लोभ नाम का पर्दा पड़ा हुआ है। लोभ लालच में इतने फंसे हुए हैं, इसलिए भगवान को पहचान नहीं पाते। और श्रोताओं, यह बात सच है कि जिस इंसान के ऊपर लोभ लालच माया का पर्दा पड़ा हुआ है, माया ने उसे ढक लिया है,
तो भगवान अपने रूप में भी क्यों न आ जाए, तब भी लोग उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। दर्शक बंधुओं, गांव के लोगों ने कहा, यह मोची हम सबको बेवकूफ बना रहा है। भोले बाबा किसी को आकर नहीं देते। श्रोताओं, वह मोची बहुत रोया और फिर भोले बाबा से शिकायत करता हुआ बोला, हे प्रभु, आपने यह क्या कर दिया? आपने तो मुझे यह धन दे दिया और मुझे मिल भी गया। आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ हो गया। यह सब आपका है, आपने दिया है, पर आज मुझे चोर बना दिया गया। संसार के लोगों ने मुझे चोर बना दिया है। संसार के लोगों की छोड़ो, मेरे भाई ने ही मुझे चोर बना दिया। इससे अच्छा तो यही होता कि आप मेरे लिए सब कुछ देते ही ना। मैं गरीब ही रहता तो कम से कम मैं चोर तो नहीं बनता। मित्रों, इस तरह से वह मोची भोले बाबा को याद करता है और बहुत रोता है। फिर दोस्तों, उसके भाई ने कहा कि देखो भाइयों, हम ऐसे नहीं मानेंगे। हम पूरे गांव की पंचायत बुलाएंगे। यह ऐसे नहीं मानेगा। जब पंचायत बुलाई जाएगी तभी यह अपना अपराध स्वीकार करेगा। अगले दिन उसका भाई पूरे गांव की पंचायत बुलाता है। पंचायत में पूछा कि भाई, यह बताओ, तुम्हारा पैसा किसने चुराया? उसने बताया कि मेरा मोची भाई चोर है। इसने मेरी दुकान का सारा सामान चुरा लिया है। मेरा पैसा चुराकर यह अमीर बन गया है। मुझे मेरा पैसा दिलाओ। यह मेरा भाई नहीं है। भाई के नाम पर कलंक है। मुझे क्या पता था कि यह इतना बड़ा चोर है। मेरा सारा पैसा चुरा लेगा। मेरी दुकान से चुराकर इसने अपनी दुकान में रख लिया है। पंचों ने मोची से पूछा, क्या यह सब सच है कि तूने पैसा चुराया है? दोस्तों, मोची रोता हुआ हाथ जोड़कर कहता है, हे पंच परमेश्वर, मैं आपको परमेश्वर मानता हूँ और मैं सच कहता हूँ कि मैंने इनकी दुकान से कोई पैसा नहीं चुराया है, ना कोई सामान चुराया है। मेरे ऊपर तो बूढ़े बाबा की अर्थात भोले बाबा की कृपा हुई है। जो भी आज हमारे पास है, यह सब भोले बाबा ने दिया है। दोस्तों, उसने पंचों को भी अपनी सारी दास्तान सुनाई, लेकिन फिर भी पंचों ने उस पर विश्वास नहीं किया। पंच लोग उसे डांटने लगे और कहने लगे, अच्छा तो अब तू हम पंचों को भी पागल बनाना चाहता है। भोले बाबा किसी को चलकर देने थोड़ी ही आते हैं। तू बिल्कुल झूठ बोल रहा है। उसने कहा, नहीं पंच परमेश्वर, मैं सच कह रहा हूं, मुझे भोले बाबा ने ही दिया है। लेकिन दोस्तों, पंचों को भी विश्वास नहीं हुआ। अब तो मोची बड़ा दुखी होता है और भोले बाबा को याद करके रोने लगता है। हे प्रभु, कैसी लीला है! आज कैसा फंस गया। मेरे भाई ने मुझे फंसा दिया। मैं बहुत बड़ा चोर बन गया हूं। प्रभु, तू ही रक्षा कर सकता है। तू ही मुझे इस कलंक से निकाल सकता है। मित्रों, जब वह मोची रोता रोता भोले बाबा को याद करता है तो बाबा वहां पर प्रकट हो जाते हैं। भोले बाबा क्रोधित होते हुए बोले, दुराचारी लोगों, तुम मेरे निर्दोष भक्त को क्यों परेशान कर रहे हो? इसने किसी का कुछ नहीं चुराया है। इसे जो कुछ दिया है मैंने दिया है। जैसे ही भोले बाबा को सबने देखा तो सारे के सारे लोग उनके सामने नतमस्तक हो गए और क्षमा मांगने लगे। प्रभु, क्षमा करना। भोले बाबा ने बताया कि इसका भाई ईर्ष्यावश अपने भाई से जलता है, इसलिए उसने इस पर चोरी का इल्जाम लगाया है। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा दुष्ट, सबसे बड़ा स्वार्थी इसका भाई है। जरा सोचो, जब मेरा भक्त गरीब था, सड़क पर जूते चप्पल ठीक करता था, 2 वक्त की रोटी मिलना इसके लिए मुमकिन नहीं था, तो इसके भाई इतना पैसे वाला होते हुए भी कभी इसकी मदद नहीं की। इसने कभी अपने भाई से यह नहीं पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या परेशानी है, और जब आज उसके सब कुछ है तो उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। सबसे बड़ा दुष्ट इसका भाई है। हमारा भक्त कभी चोर नहीं बन सकता। यह झूठ बोलकर इसे फंसा रहा है। अब मेरे भक्त को परेशान करने की सजा तुमको जरूर मिलेगी। दोस्तों, सारे लोग भगवान भोलेनाथ के सामने जमीन पर नतमस्तक होकर गिर पड़े और सब क्षमा मांगने लगे। प्रभु, हमें माफ करना, हम आपकी लीला नहीं समझ पाए। मित्रों, सबने क्षमा मांगी। उसके बाद भोलेनाथ का क्रोध कुछ शांत हुआ। फिर अपने भक्त मोची से कहते हैं, हे पुत्र, हमसे वरदान मांगो, मैं तुमसे बहुत खुश हूं। दोस्तों, तब मोची कहता है, हे प्रभु, सबसे पहले तो आप इन सब लोगों को क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यह लोग नहीं जानते थे, और यदि आप हमें वरदान ही देना चाहते हो तो मैं आपसे यही वरदान मांगता हूं कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। जब तक मैं इस संसार में जीवित रहूं, आपके चरणों का दास बना रहूं, आपका ही नाम जपता रहूं, आपका ही गुणगान करता रहूं, और जब भी मेरे प्राण निकले तो आपका नाम लेते ही मेरे प्राण निकले। दोस्तों, अपने भक्त की बात सुनकर भगवान शिव तथास्तु कहते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
सारे लोग और उसका भाई उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं, तुम ही सबसे बड़े भक्त हो, हम लोग तो मोहजाल में फंसे हुए हैं, इसलिए हम अच्छाइयों को नहीं पहचान पाते हैं। हम बुराइयों को ही देख पाते हैं और अच्छाई वही लोग देख पाते हैं जो मोह माया से लोभ लालच से दूर है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जिन भक्तों के अंदर भगवान से प्रेम है, निस्वार्थ भाव की सेवा है, उन्हें ही भगवान की कृपा मिलती है। भगवान उनके मांगने से पहले ही उनकी आवश्यकता को समझ लेते हैं। और जिनके अंदर अभिमान, घमंड है, ऊपर से दिखावा है, समाज के प्रति दया भाव नहीं है, जो लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा दान कर रहा हूं, यह जताने की भावना है, मैं भंडारे कर रहा हूं, यह दिखाना चाहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति भाव नहीं है, दिल में प्रेम नहीं है, तो उनकी बड़ी से बड़ी सेवा भी, बड़ी से बड़ी दौलत भी भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान उसी से प्रसन्न रहते हैं जो सब जीवों के प्रति दयावान रहता है, जिनके हृदय में जीवों के प्रति कठोरता है, दया की भावना नहीं है। वे रात दिन भगवान के मंदिर में बैठे रहे, फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते। भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ समस्त जीव जंतुओं के प्रति दयावान रहना, किसी भूखे प्यासे, दीनहीन, रोगी, बीमार की सहायता करना है। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।